ये तो वो शहर की तरफ भागता है। बांग्लादेश का यही हाल होने वाला है। इंडिया को आंख दिखाने वाला बांग्लादेश चीन की शरण में जा चुका है और कर्ज में हथियार खरीद रहा है। उसने चीन से J-10C फाइटर प्लेन्स की डील करी है। लिए खतरे की घंटी बजा दी है। लेकिन अब फर्क सिर्फ इस बात का है कि पहले बांग्लादेश ने जितनी बार भी भारत के लिए खतरे की घंटी बजाई उसमें पाकिस्तान और तुर्की डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। लेकिन अब भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना भारत के खिलाफ बांग्लादेश के साथ आके खड़ा हो गया है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। बांग्लादेश जो है वो चाइना से J-10C फाइटर जेट खरीदने जा रहा है, जो चाइना के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स हैं। अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले भी बांग्लादेश ने इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात किए थे और अब जो बांग्लादेश चाइना से फाइटर जेट खरीदने जा रहा है वो भी इंडिया के बॉर्डर पर तैनात किए जाएंगे। चाइना और इंडिया का अगर देखें तो इंडिया भी जो है एक सुपर पावर के तौर पे इमर्ज कर रहा है और चाइना इटसेल्फ जो है इस रीजन को कंट्रोल करना चाहता है। तो उसके अंदर अगर आप देखें कि अगर बांग्लादेश की लड़ने की कैपेबिलिटी को देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कोई बहुत बड़ी चीज़ है और इंडिया के लिए बांग्लादेश को रन ऑफ करना कोई मसले की बात नहीं है। तो अगर वो कुछ तैयारी ले भी लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल को इंडिया का ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल वो जो है लड़ने की कोई कैपेबिलिटी रखता है बांग्लादेश। खतरे की घंटी बजा दिया है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अभी तक बांग्लादेश के द्वारा जितनी भी खतरे की घंटियां बजाई गई हैं उसमें पाकिस्तान और तुर्की का सीधे तौर पर हाथ था, जबकि इस बार पाकिस्तान और तुर्की का डायरेक्टली हाथ नहीं है, बल्कि भारत के साथ दुश्मनी में पंगा लेने वाला ताकतवर देश चीन बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ है। दरअसल इस समय आप अपनी स्क्रीन पर जिस फाइटर जेट को देख रहे हैं इसका नाम है J-10C, जो कि कोई मामूली फाइटर जेट नहीं है बल्कि यह चीन का एक उन्नत लड़ाकू विमान है। लेकिन हाल ही में भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर आ रही है कि अब बांग्लादेश ने अपनी वायुसेना के लिए J-10C फाइटर जेट को चीन से खरीदने की तैयारी बना लिया है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से हाल ही में तुर्की से खरीदे गए ड्रोन भारत की सीमा के करीब उड़ते हुए देखे जा रहे हैं, उसी तरीके से बांग्लादेश इन फाइटर जेट का इस्तेमाल भी भारत के खिलाफ कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वनाथ और आप देख रहे हैं विश्वनाथ रिएक्शन चैनल। तो बांग्लादेश ने हद कर दी और बांग्लादेश ने हथियार खरीदना चालू कर दिया भाई। पहले पाकिस्तान से खरीदा गोला बारूद, फिर तुर्की से, अब जेट खरीदने जा रहा है फाइटर जेट। तो फाइटर जेट कहाँ से खरीदने जा रहा है ये जानने से पहले शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर देना। तो बांग्लादेश के यूनुस ने हद कर दी, तुर्की से ड्रोन इंडिया बॉर्डर पर लगाया, फिर पाकिस्तान को वीज़ा फ्री कर दिया, पर पाकिस्तान से गोला बारूद खरीद रहा है या वो हद कर रहा है कि हमें आइटम बम्स बनाना सिखा दो। तो क्या वो इंडिया से लड़ना चाहता है? तो इंडिया वालों ने भी कुछ करना चाहिए। और बॉर्डर पर जैसे इजराइल ने किया, ये सुधरने वाले नहीं है। इनको जब तक पिछवाड़े पर डंडा नहीं पड़ेगा ये सुधरने वाले नहीं है। ये लोग ऐसे बिनकली लोग रहते हैं, ये सुधरते नहीं जब तक पिछवाड़े पर डंडा नहीं पड़ता। पिछवाड़े पर दो रप इनके पिछवाड़े पर। फिर पहले देखते हैं वीडियो, फिर बाद में डिस्कशन करेंगे। मदद मांगना चाहते हैं तो पाकिस्तान को मदद करनी चाहिए ना। वो देखें, वो हमारे पुराने भाई हैं, हमारा पुराना मुल्क है वो बांग्लादेश। 72 में या 70 के करीब वो जब अलहदा हो गया था, वो 71 में वो अलहदा हो गया था, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। वो हमारे मुसलमान भाई हैं और हमारे एक ही हैं। तो अगर वो चाइना से कोई तैयारी लेता है तो इसमें इंडिया को क्या प्रॉब्लम है? इंडिया कभी पाकिस्तान के काम में बोलता है, कभी चाइना के काम में बोलता है, कभी बांग्लादेश में बोल रहा है। बांग्लादेश एक खुद मुख्तियार मुल्क है, वो किसी के कब्जे में नहीं है, वो खुद है। उसे चाहिए कि वो अपनी मिलिट्री को मजबूत करने के लिए वो अपने मिलिट्री को मजबूत कर सकता है। वो पाकिस्तान से भी खरीद सकता है जोहरी हथियार, और चाइना से भी, तुर्की से भी, जिससे मर्जी वो खरीदे। इसमें इंडिया कोई इशू होना चाहिए। इंडिया के बॉर्डर पे लगाने के लिए खरीद रहा है ना। कुछ दिन पहले इंडिया के बॉर्डर पे उन्होंने ड्रोन भी तो तैनात किए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर उन्होंने इंडिया के बॉर्डर पे ये जो जेट जो भी ड्रोन लगाए हैं वो बहुत अच्छी बात है। अपनी सेफ्टी के लिए सब मुल्क को करना चाहिए, अपनी सेफ्टी के लिए उन्होंने किया। देखो, अगर इंडिया इतना बड़ा है तो अगर बांग्लादेश छोटा सा, तो उसने उसके साथ मुकाबला किया, दुनिया को बताया कि हम इंडिया से नहीं डरते, हम ये मोदी सरकार से नहीं डरते। वो बांग्लादेश को ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए ना कि मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश को बनाने के लिए इंडिया का कितना किरदार था, इंडिया ने कितना सपोर्ट किया उन्हें। इंडिया ने तो तोड़ा था। इंडिया ने तो बांग्लादेश को सन 71 में तो तोड़ा था ना उसको बनाने के लिए। वो तो तब भी उसके मुखालफत थे कि ये टूटना चाहिए, लहदा होना चाहिए। वो तो हमारे मशरकी भाई हैं, हमारे बंगाली भाई हैं पाकिस्तान। मैं तो ये पाकिस्तानी फौज से भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो आपसे मदद मांगे, आपको उनकी मदद करनी चाहिए, जाना चाहिए। क्योंकि हमको अब ये एक होना चाहिए, बताना चाहिए इंडिया को कि देखो जी, बांग्लादेश और पाकिस्तान आपस में भाई भाई हैं। ये तो कायदे आज़म ने कहा था कि आप आपस में जब तक एक दूसरे के साथ जुड़ के रहोगे तो आपको कोई भी नहीं तोड़ सकता। तो अब इंडिया को ये डर है कि पाकिस्तान जो कुछ करा रहा है वो बांग्लादेश में पाकिस्तान करा रहा है। ये तो इंडिया की चीखें तो आज से 50 साल पहले से निकलती हैं, अब तक भी निकलती आ रही हैं। ये तो जो कुछ करते हैं ये फिल्म में कर सकते हैं, हकीकत में इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता। मेरी बात सुने, हम भी तो चीखते रहे जब 1971 में मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, तो हम इतने साल इंडिया को ब्लेम देते रहे कि इंडिया ने जो है मशरकी पाकिस्तान को तोड़कर जो है वो बांग्लादेश बना दिया। आज वही बात अगर इंडिया करे तो हमें बुरी क्यों लग रही है?
देखें जी, हमें बुरी इसलिए लग रही है कि बंगाली हमारे भाई हैं, वो क्यों उनको तोड़े, वो उनको क्यों तोड़े। बांग्लादेश वो हमारा है, वो पाकिस्तान का है, वो भी हमें आप ये, मैं आपको एक छोटी सी बात ये बताता हूँ, आप पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच देख लें तो उसमें इतनी हलचल नहीं होती। जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच कहीं दूसरे मुल्क में हो, वहाँ के जो सपोर्टर होते हैं, हमें जो सपोर्ट करते हैं हमारी टीम को, वो बंगाली भाई होते हैं। ज्यादा वहाँ बंगाली भाई होते हैं, हमें सपोर्ट करने के लिए आते हैं कि ये हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, बाकी तो लोग नहीं करते इतने। और इंडिया चीखेगा, उसका काम भी चीखना चिल्लाना, वो चीख। तो अब चाइना से फाइटर जेट खरीद रहा है यूनुस, फाइटर जेट, वो भी J-10, उनका वो कबाड़ बना हुआ J-10 खरीदने वाला है। और तुम कुछ भी खरीदो, भारत बहुत आगे चला गया है अब डेवलपमेंट में। भारत के पास बहुत सारे कुछ बनाने के लिए आत्मनिर्भर बन चुका है भारत, और हथियार और बड़े बड़े हथियार है भारत के पास। J-10 खरीदो, कुछ भी खरीदो। अरे म्यांमार ने खरीदा है, फिलीपींस ने खरीदा है उनका J-10, उनका वो J-10 खरीदने वो बड़े पुर्जे बन चुके हैं उनके पास, और खाने के लाले पड़े बांग्लादेश को, और वो J-10 खरीद रहा है। अरे खरीदो, कुछ भी खरीदो, हालो भी नकली। और बोलते ही यूनुस ने बोलते ही हमें J-10 चाहिए, तो चाइना ने भी बोलते ही हामी भर दी, हम तुम्हें देंगे। भाई चाइना वो वर्चस्व चाहता है भारत के आसपास कंट्रीज़ में, पड़ोसी देशों में भारत के, वो चाइना घुसना चाहता है। वो जेट देगा, उसके बहाने वो समुंदर के आता जाता रहेगा और वो जासूसी करता रहेगा भारत की। इसलिए वो यूनुस ने बोला हमें J-10 चाहिए, तो उसने हाँ हामी भर दी। तो उसने यूक्रेन के साथ किया। यूक्रेन के बॉर्डर पर नाटो आ रहा था, इससे पहले रूस ने हमला कर दिया। क्यों हुआ, रूस ने क्यों किया हमला यूक्रेन पर? क्योंकि नाटो यूक्रेन के बॉर्डर पर, यूक्रेन रूस के बॉर्डर पर यूक्रेन के साथ नाटो आ रहा था, इसलिए युद्ध हुआ ना। तो बांग्लादेश क्या चाह रहा है? तुर्की का ड्रोन, पाकिस्तानियों का गोला बारूद, अब चाइना से J-10 खरीद रहा है, और वो भी बांग्लादेश के इंडिया बॉर्डर के पास लगाएगा। तो ऐसा गठजोड़ करके वो भी नाटो बनाएगा, बांग्लादेश के इंडिया के बॉर्डर के पास लगा देगा। भाई इंडिया वालों कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, नहीं तो नासुर बन जाएगा। नासुर बनते ही वो जख्म बड़ा होने से पहले उनको मलहम पट्टी कर दो, नहीं तो ये वो अपने को ही नाग बन के डसेगा। इनके जितने दूध पिलाओगे उतना नाग बन के डसेगे ये लोग बांग्लादेशी। इनको जितना खिलाया पिलाया, ये सब जहर उगल रहे हैं ये लोग। ज़्यादा जहर फैला इंडिया में मत फैलाओ, कुछ करो, मुँह से कुछ बोलो। मोदी, तुम हिंदू के ऊपर राजनीति करते हो और उधर हिंदू मार रहे हैं, सिर्फ वोट चाहिए तुम्हें मोदी को। तो भाई ऐसी वीडियो देखने मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो पे, धन्यवाद।